घर में हमेशा बेबरकती होना, घर में बरकत नहीं होना, पैसों का आना लेकिन पैसों का ख़त्म हो जाना, पैसे आते हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, सोचते हैं कि चलो इस महीने हम अपनी सेविंग से ये चीज़ कर लेंगे, लेकिन वो काम भी होते-होते रह जाता है। और घर में हमेशा ऐसा लगता है जैसे नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि घर में ना कोई है या किसी का साया है या फिर कोई है या फिर किसी ने हमारे घर पे ही कुछ करवा रखा है जिसकी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं है, बेबरकती हो रही है, नहुसत है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो अपने स्मॉल किचन को मैं आज मेकओवर करने वाली हूँ वो, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके घर में बेबरकती जो होती है इसकी 3 सबसे बड़ी वजह है जिसको हम इग्नोर करते हैं, डेली रूटीन में हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अक्सर ये हर हाउसवाइफ़ की कहानी है कि जब हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे पैसों में बरकत नहीं होती है, हम बहुत साल से, बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि चलो थोड़े-थोड़े पैसे सेविंग करके ये चीज़ कर लेंगे, या फिर हम अपने बच्चों की अच्छी जगह एडमिशन कराएँगे, या फिर कुछ हमने सोच रखा है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। तो ऐसा माइंड में ज़रूर ख़्याल आता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया, या किसी की नज़र लग गई है, कि बेबरकती हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, किस वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन एक बार भी बैठ करके हम कुरान और हदीस के हवाले से ये नहीं सोचते कि हम जो डेली रूटीन में कर रहे हैं ना, जो हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं, उसमें भी हमारी मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हम ऐसा गलत कर रहे हैं डेली रूटीन में जो कि इस्लाम के हिसाब से जो है वो मना है, लेकिन हम कर रहे हैं, और उसी की वजह से हमारे घर में बेबरकती, नहुसत हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, हमारे जो दिल है वो बेचैन रहता है, सुकून नहीं है अपने ही घर में, ऐसा लगता है अपने घर से कहीं चले जाएं, इस तरह के थॉट आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं है। ये मेरी बहुत सारी बहनों का सवाल है, तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने ही घर के कुछ ऐसी गलतियां, अपनी रूटीन की कुछ ऐसी गलतियां जो हम रोज़ डेली कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इसको इग्नोर कर। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है नमाज में लापरवाही करना। देखो, नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, तो देखो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। ठीक है, नमाज़ पढ़ने में और नमाज शौक़ से पढ़ने में, ये दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इससे भी ज़्यादा होगा बल्कि। क्योंकि देखो, जो नमाज शौक़ से पढ़ता है ना, उसे खुदा मिल जाता है, अल्लाह मिल जाता है, और उसके सारे मसले हल होते हैं। और जब उसे मसले आते भी हैं ना, तो उसे सब्र होता है कि अल्लाह की तरफ से उसने दिया है ना, तो वही हल करेगा। लेकिन जब आप नमाज बोझ समझ के करते हैं, सुस्ती में करते हैं, लापरवाही में करते हैं, ये सोच के करते हैं कि अब तो हमें, मतलब अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया हमारी जान के ऊपर, तो अब तो हमें करना ही पड़ेगा, ये सोच के करते हैं, तो उस नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आपके मन में थोड़े-थोड़े दिन के बाद ये ख़्याल भी आता है कि जब से नमाज़ शुरू किया ना, तो ये काम तो हमारा ख़राब ही हो गया है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा नौज़ बिल्ला। बल्कि ऐसा सोचना भी मतलब कि कुफ्र की बात है, बहुत बड़ा गुनाह है जो कि इंसान सोच ले, लेकिन सोचता है, मुझे मालूम है कि इंसान सोचता है ये। आपने कुरान ख़वानी करवाया, आपने कोई मिलाद करवाया, आपने कुछ भी चीज़ करवाया, क्योंकि हर फ़िरके के लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, तो जो भी फ़िरके से जो भी लोग जो चीज़ करते हैं उन पे उसका अकीदा होता है। ठीक है, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही, लेकिन जो भी कुछ करते हैं आप, उससे अगर आपको अच्छा फ़ायदा नहीं होता है तो आपके मन में ख़्याल आता है। तो ये ख़्याल उनके ही ज़्यादातर आते हैं जिनको अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं होता है, जिनको नमाज के ऊपर यकीन नहीं होता है, जिनको अपनी इबादत के ऊपर यकीन नहीं होता है, जिनको अपनी दुआओं के ऊपर यकीन नहीं होता है, जो कि ये नहीं जानता है कि वो खालिक, वो मालिक कौन है, कितना बड़ा है और उसकी ज़ात कितनी बड़ी है। तो उनके ही मन में ये ख़्याल आता है। ऐसा ख़्याल भी नहीं आना चाहिए, ये कुफ्र की बात है। तो किन को आता है? जो नमाज को, इबादत को, हर चीज़ को बोझ समझ के कर रहे होते हैं और फ़र्ज़ समझ के सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन उनको शौक़ नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि नमाज में अगर लापरवाही है, आपके शौक़ पैदा नहीं हो रहा है, तो आप शौक़ पैदा करिए। आप ये सोचिए जितने भी दुनिया के मसले हैं, मेरी ज़िंदगी के मसले हैं, वो सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए और शौक़ से नमाज को पढ़ना शुरू करिए। और शौक़ जब आपको आ जाता है ना, तो अज़ान का आप वेट करते हैं, अज़ान होते ही फिर आपकी वज़ू पहले ही हो जाती है, आप इंतज़ार करते हैं कब अज़ान होगी, कब आप इबादत करेंगे। आप लंबे सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, इबादत करते हैं, एक्स्ट्रा ज़िक्र करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो धीरे-धीरे आपके जो लाइफ़ की नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है। और कहीं न कहीं माइंड में ये चीज़ था ना, हमारे घर पे किसी की नज़र तो नहीं लगी, कोई तो हमें नहीं करवा दिया, किसी दुश्मन ने नज़र वगैरह, ऐसा वगैरह, तो वो चीज़ भी दिमाग से निकल जाती है। फिर आप कहते हैं कि अल्लाह
ताला है ना, तो अल्लाह से बढ़कर कोई हो सकता है? नहीं ना। तो अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा कि मुझ पे यकीन रखो, ठीक है। और अगर आपको जो है ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ है या नेगेटिव थॉट है, तो उसका भी अल्लाह ने बता रखा है सूरह बकरा की आप तिलावत करिए। आप रोज़ाना जो है सूरह बकरा की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर पे कुछ नहीं होगा। तो हर चीज़ का जो हल है ना वो कुरान में है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यकीन करने की ज़रूरत है अल्लाह ताला के ऊपर और इबादत करने की ज़रूरत है दिल से, सुकून से और ईमानदारी के साथ। अल्लाह ताला के इबादत में भी इंसान ना ईमानदारी नहीं दिखाता, ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है। अब जो दूसरी वजह मैं बता रही हूँ वो सबसे बड़ी वजह क्या है जिससे कि आपके घर की से जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है, बेबरकती शुरू हो जाती है। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा गुनाह है? वो है घर में गुनाह होते रहना, मुसलसल गुनाह होते रहना। और देखो जिस गुनाह के बारे में इंसान को नहीं पता है उसकी तो माफ़ी हो जाएगी, जाने अनजाने में होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो आपको भी पता है कि गुनाह है, मुझे भी मालूम है गुनाह है, लेकिन फिर भी हम उस गुनाह को करते हैं और हमें पछतावा भी नहीं होता, हम अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांगते, हम बार बार करते होते हैं या फिर ये सोच के करते हैं अल्लाह तो रहीम व करीम है, हमें माफ़ कर देगा, बार बार करेगा, तो ये सोच के हम गुनाह करते रहते हैं। तो अल्लाह रहीम व करीम है, बेशक वो रहीम व करीम है, हर किसी के गुनाह को माफ़ करने वाला है, सब पे कादिर है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप गुनाह करते रहें, ठीक है, और आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं हो, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला रहीम व करीम है, बेशक हमें उसकी ज़ात से जो है डरना चाहिए कि वो उसकी ज़ात बहुत बड़ी है और जो हमसे गुनाह हो जाता है उस पे हमें पछतावा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि गुनाह हम नहीं करें। अब घर में मुसलसल गुनाह होना क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम घर में बहुत बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं तो ही वो गुनाह काउंट में होगा, ऐसा तो कोई करता भी नहीं है। घर में गुनाह मुसलसल होने का मतलब ये है कि झूठ बोलना बात बात पे ये गुनाह है, चुगली करना जो आम सा गुनाह है लेकिन इसका असर होता है, और इसके बाद जो है गाना सुनना जो कि हराम है लेकिन इसका असर होता है, इसके बाद मूवी देखना, सीरियल देखना जो कि गुनाह है, इसका असर होता है घर पे। तो ये छोटे मोटे गुनाह, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े गुनाह की बात करूँ, छोटे मोटे गुनाह जो डेली रूटीन में होते हैं इसका भी असर हमारे रिस्क के ऊपर पड़ता है, हमारी बरकत के ऊपर पड़ता है, शौहर के काम के ऊपर पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। आप जो भी कुछ करेंगे पड़ता है उसके ऊपर, मतलब उसका असर होगा। तो ये चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि बच्चों से लेके बड़े तक और शौहर तक की हमारी घर के माहौल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा मामूल है। मतलब देखा है मैंने बहुत सारे घरों में बात बात पे झूठ बोलते हैं, बच्चे भी बड़े भी, तो उनको बोला जाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बोल लिए तो वो अलग बात है, लेकिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए हम लोगों को, हम किसी से बात करते हैं तो हम बातों में कहीं किसी की बुराई या चुगली तो नहीं कर रहे हैं जो कि सामने वाले को पता चले तो उससे तकलीफ़ हो, तो ये भी चीज़ का ध्यान देना है। इसी तरह गाने का हमारे घर में मामूल तो नहीं, कहीं हम तो नहीं सुन रहे, या फिर चलो हम नहीं सुन रहे, हमारे बच्चे तो नहीं सुन रहे, चलो वो नहीं सुन रहे तो कहीं शौहर तो नहीं सुन रहे। तो ये सारी चीज़ पे ध्यान देना है कि घर में ऐसे कौन से छोटे छोटे गुनाह हो रहे हैं, चाहे हम इबादत कर लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लें, लेकिन ये जो गुनाह हैं जो कि गुनाह अल्लाह ने कह रखा है कि गुनाह है, हराम है, और वो हम काम कर रहे हैं तो उसका असर तो होगा ही ना। सवाब की जगह पे सवाब हमें मिलेगा और गुनाह जो हम कर रहे हैं तो उसकी जगह पे गुनाह भी मिलता है। तो इसीलिए उस चीज़ से हमें बचने की पूरी कोशिश करनी। अब तीसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो सबसे बड़ी गलती है, तीनों ही बड़ी गलती है, ये वाला तो सबसे बड़ी है इसलिए क्योंकि ये तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम टूट चुके हैं, अकेले हो गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हमने कुछ सोचा कि प्लानिंग किया बहुत टाइम से, वो चीज़ नहीं हो पाई, हमने कुछ सोचा करने का वो नहीं हुआ, काम बनते बनते बिगड़ गया, तो एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो है नाशुक्री। अल्लाह ताला की नेमत के ऊपर हम नाशुक्री बहुत करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर कुछ नहीं भी दिया है तो अच्छी सेहत दी है, तो ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन हम इस चीज़ को कुछ नहीं मानते। जब तक हम बीमार नहीं होते, जब तक हमारा शरीर ख़राब नहीं होता, बीमारी की तरफ नहीं जाता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि अच्छी सेहत और जो बीमार हो जाते हैं उसमें क्या फ़र्क है, हम नहीं फ़र्क कर पाते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला हमने तेरी इबादत करते हैं और ये काम हमारा अभी तक नहीं हुआ, हमने ये चाहा ये नहीं हो पाया, और हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना उस चीज़ की हम तलब करते हैं, और जो चीज़ है हमारे पास कि उसका हम शुक्र नहीं करते हैं। मैं अपना व्लॉग ना डेली रूटीन पे भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहनों को, जो मेरी तरह बहन है ना,
جو کہ ہاؤس وائف ہے اور مڈل کلاس فیملی سے ہیں، ان کے شوہر بھی 15 سے 20 ہزار سم تھنگ اتنے ہی کماتے ہیں، تو وہ اپنی لائف میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ کو ہر چیز زندگی میں مل جائے گا، اور کچھ نہیں بھی ملا تو آپ سکون سے زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت بخشے گا، ایسے ایسے لوگوں کے سامنے عزت بخشے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کے بیچ ہم کبھی اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، یا ان سے کبھی مل سکتے ہیں، یا پھر ان سے کبھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا، کیونکہ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے بے شک، اور عزت لینے والی ذات بھی اسی کی ہے، بے عزتی اور عزت سب اسی کی طرف سے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو اللہ کا ہمیشہ شکر کریے۔ آپ کرائے کے مکان میں، اپنا گھر نہیں ہے تو اس کے لیے شکر کریے، کم سے کم کرائے کے مکان میں تو کچھ لوگ آپ جا کے دیکھیں گے باہر تو وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے ان کے گھر بھیگ جاتے ہیں، پانی لگ جاتا ہے، ان کے بچے سوچے کس طرح سے اس میں رہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی رہتے ہیں نا۔ تو اللہ کا جس حال میں بھی اللہ جس انسان کو رکھتا ہے اس کو ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ تو آپ کو اللہ کا نا ہمیشہ ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اور اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، جیسے آپ غریب ہیں، غربت میں، پریشانی میں ہیں، آپ کی انکم کم ہے، آپ چاہتے ہیں اچھی لائف اسٹائل جینا اور اچھی لائف اسٹائل بنانا، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عبادت کریں گے آپ کی لائف بیٹھے بیٹھے چینج ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محنت کرنی ہے، اپنا اسٹرگل دکھانا ہے، بہت محنت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں آپ بھی اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہو۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ عبادت سے ہوگا، اچھی روٹین سے ہوگا، اچھے اخلاق سے ہوگا، محنت سے ہوگا۔ کچھ آئیڈیا سوچئے کہ کیا آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، کون سا ایسا حلال کام ہے، کیسے حلال رزق کما سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو سوچنا ہے، اور آپ کو ایک چیز پکڑ کے پھر اس پر محنت کرنی ہے۔ جب کنٹینیو محنت کریں گے اور عبادت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ مقام آپ کو ضرور مل جائے گا جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جو آپ نے سوچ رکھا ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے آپ یہ صرف رونا روئیں گے کہ اللہ نے آپ کو غریب بنا دیا، یا اللہ نے کیوں غریب بنایا ہے، اللہ نے سب کو پیسے دیے ہیں، سب کو اچھی لائف دی ہے، مجھے نہیں دیا ہے، کیوں نہیں دیا مجھے، میری پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کی لائف کہاں سے کہاں جا رہی، یہ رونا دھونا کریں گے نا تو کبھی زندگی چینج نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ناشکری کرنا ہوتا ہے، جو کہ مطلب کہ اللہ تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ ناشکری، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ یہ جو 3 پوائنٹ ہے اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، یہ غلطیوں کو، اور اچھی لائف، اچھی روٹین سیٹ کرنا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔